आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। आज खुश तो बहुत होंगे केजरीवाल, क्यों नहीं। अरे भाई, दिल्ली एमसीडी में जीत जो मिली है, 250 सदस्यों वाली दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। दिल्ली नगर निगम के 134 वार्डों पर केजरीवाल की पार्टी का कब्जा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल से एमसीडी पर काबिज थी, वो 104 सीटों पर सिमट के रह गई है। और कांग्रेस का तो हाल ही बेहाल है। जिस कांग्रेस की दिल्ली में कभी तूती बोलती थी, दिल्ली विधानसभा पर कांग्रेस का ही कब्जा रहता था, उसने दिल्ली की सत्ता तो गंवा ही दी, एमसीडी में भी दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। जी हां, कांग्रेस को पिछली बार की 30 एमसीडी सीटों की बजाय 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। तो ये थी परिणामों की बात। अब जरा इस जीत के पीछे के राज पर चर्चा कर ली जाए कि ये जीत संदेश क्या देती है। दिल्ली एमसीडी में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसने 3 बड़े संदेश दिए हैं। इन तीनों संदेशों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला संदेश तो बिना शक स्पष्ट है कि जनता सर्वोपरि है, उसे नकारापन बर्दाश्त नहीं है। जो काम नहीं करेगा उसे जनता वोट नहीं देगी। भाजपा पिछले 15 सालों से एमसीडी में जमी हुई थी, उसे सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ा और इस बार उसके हाथ से दिल्ली नगर निगम चला गया। लेकिन जीत कर आने वाली आम आदमी पार्टी के सिर पर भी कांटों का ताज है। ये दूसरा स्पष्ट संदेश है। भले ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन उसके कई हाई प्रोफाइल लेकिन भ्रष्टाचारी मंत्रियों को जनता ने नकार दिया है। ये केजरीवाल को ये बात सोचनी पड़ेगी। केजरीवाल के मित्र, उनके चहेते मंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी 4 में से सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पाई। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन पर आबकारी घोटाले का दाग लगा हुआ है और उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी कर रही है। उधर तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के इलाके शकूर बस्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां की तो 3 में से 3 सीटें भाजपा ने जीत ली। उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के विधानसभा क्षेत्र नजफगढ़ में भी बीजेपी 4 में से 3 सीटें जीत गई हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र बाबरपुर में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 4 में से 3 वार्ड में हार का सामना करना पड़ा है। और पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। वैसे खास बात यह भी है कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के सामने भी कुछ ऐसा ही संकट आया है। उनका विधानसभा क्षेत्र है राजेंद्र नगर, जहां पे 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई है। यानी जनता का संदेश स्पष्ट है कि भले ही आप हाई प्रोफाइल नेता हों, भले ही आपका जलवा पूरी दुनिया में हो, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े नहीं रहेंगे तो जनता आपको जमीन सुंघा देगी। भले ही आप अपनी पार्टी के दिग्गज हों, भले ही आप अपनी पार्टी के बड़े नेता हों।
अब बात करते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के तीसरे और बड़े गंभीर संदेश की। दिल्ली एमसीडी चुनाव परिणाम से मिला हुआ तीसरा संदेश बेहद लाउड एंड क्लियर है, यानी गंभीर और स्पष्ट। वो संदेश ये है कि कांग्रेस पार्टी भारत की दूसरी मुस्लिम लीग बन चुकी है। जी हाँ, भले ही एमसीडी के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें मिली थी और इस बार उसे सिर्फ 9 सीटें मिली है, लेकिन इन 9 सीटों के पीछे भी एक संदेश छिपा हुआ है। इस 9 में से 7 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली है, यानी दिल्ली के चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय अब कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट होने लगा है। मुस्तफाबाद, ब्रिजपुरी, कबीर नगर, चौहान बांगर, शास्त्री पार्क, जाकिर नगर, अबुल फजल वार्ड जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने में आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। उदय इंडिया की टीम ने राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया। वहां भी राहुल की यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपका शुभ नाम? मोहम्मद असलम, सेवा दल की जानिब से आ रहे हैं हम। और हम मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये जो मोदी सरकार ने जो जेब कटौती का जो काम कर रखा है ना, इनको, इस सरकार को हम बदलना चाहते हैं। ये एक संकेत देता है कि आने वाले आम चुनाव में, यानी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट हो सकता है, क्योंकि उसका भरोसा अब छोटी पार्टियों से टूटने लगा है। अभी तक मुस्लिम समुदाय का वोट देश के अलग अलग हिस्सों के क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसे दलों के बीच बंट जाया करता था। लेकिन दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणामों में मुस्लिम समुदाय ने जो रुझान दिखाया है, वो ट्रेंड शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रह सकता है। यानी मुसलमानों ने कांग्रेस को एकमुश्त वोट देने का मन लगभग बना लिया है। तो यह थे दिल्ली के नगर निगम चुनाव के पीछे छिपे हुए 3 स्पष्ट संदेश। ये दिल्ली एमसीडी चुनावों की विवेचना थी। अगर आपको इस तरह की और जानकारियां, इस तरह के और विश्लेषण लगातार अपने मोबाइल पर प्राप्त करने हो, तो आप उदय इंडिया डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। धन्यवाद।